हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत जेसी के द्वारा फैलाए गए कांड को समेटने से शुरू होती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एमिलियो के बॉडी पार्ट को इकट्ठा करने के बाद उसे प्लस कर देते हैं। और इधर हम वॉल्टर के घर पे देखते हैं कि मैरी जहाँ अपने नए जूते के बारे में कंप्लेन करते हुए उनसे बातचीत कर रही होती है, वहीं स्काइलर और जूनियर अपने घर में नए आने वाले मेहमान के लिए उसके नए रूम को पेंट कर रहे होते हैं। और जब जूनियर अपने दोस्तों का मैसेज मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है तो स्काइलर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए और उसे शॉर्ट स्टोरी लिखने का बहाना बनाकर उससे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ड्रग को कंज्यूम करने की वजह से किसी के भी बिहेवियर में चेंज आता है। और हम ये समझ जाते हैं कि वो इस बारे में क्यों जानना चाहती है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि जब वो वॉल्टर से जेसी के बारे में पूछताछ कर रही होती है तो वॉल्टर उसे ही सुनाकर चला जाता है, लेकिन मेरी पे इसका उल्टा असर पड़ता है और वो ये समझने लगती है कि जूनियर मैरिजुआना या ड्रग ले रहा है। और उसकी बहन स्काइलर उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो बस शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए इस बात को पूछ रही है, लेकिन मेरी के दिमाग में ये घर कर जाता है कि जूनियर ड्रग ले रहा है। और जब वो अपनी बहन से गुड बाय करने के बाद एक शॉप में जाकर अपने लिए नए जूते देख रही होती है तो वो हैंक को फ़ोन लगाकर इस बारे में उसे बता देती है और उसे समझाते हुए ये बताती है कि जूनियर उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो उसे कुछ बुरी चीज़ें दिखाकर इस बारे में उसे समझाएगा। और हैंक ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ की बात को मान जाता है। और हम इसी बीच ये भी देखते हैं कि जब शॉपकीपर लेडी किसी से फ़ोन में बात करने में लगी होती है तो मैरी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और अपने जूते को बदलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि पहले एपिसोड की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैरी को चोरी करने की एक बीमारी है और वो इसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। और इधर जहाँ जेसी अपने आप को बाथरूम में बंद कर और वॉल्टर के द्वारा बनाए गए क्रिस्टल मैथ को एंजॉय करने लगता है, वहीं नीचे वॉल्टर क्रेजी 8 के वेस्ट मटेरियल को फ्लश करने के बाद और उसकी बाल्टी उसे वापस देती हुई जब वहाँ से जाने लगता है तो क्रेजी 8 उसे रोकते और उसे दिखाते हुए बताता है कि ऐसा मैं कभी भी अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता हूँ, वो लोग उसे जानवरों से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। और तुम्हें ये भरोसा होगा कि मैं अपनी भाई की तरह ही मारा जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम मुझे मार सकते हो या फिर मुझे जाने दे सकते हो, क्योंकि तुम खूनी नहीं हो और ना ही तुम ऐसा कर सकते हो। और जैसे ही वॉल्टर का नाम लेता है How do you know my name? और फिर क्रेजी 8 अपनी चाल चलते और जेसी के खिलाफ भड़काते हुए उसे ये बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि वो एक प्रोफेसर है और उसकी एक बीवी और उसका एक अपाहिज बच्चा है। तो वॉल्टर उससे ये जानने की कोशिश करता है क्या वो उसकी कहानी सुनने के बाद उसे ऐसे ही जाने दे सकता है, जिस पर क्रेजी 8 उसे बताता है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है और ना ही वो इतना बड़ा कातिल कि वो उसको प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर इस वक्त उसे कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो शख्स ऊपर बैठा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि क्रेजी 8 का आइडिया बहुत ही अच्छे से काम करता है और वॉल्टर अपने आपे से बाहर होते और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जेसी से बहस करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि जेसी मैथ यूज़ कर रहा है तो वो उसे प्लस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जेसी किसी तरह से उसे बचाते और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और जब वॉल्टर उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो उसकी हालत सीढ़ी पे ख़राब हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप पे काबू पाने के बाद और जेसी के कार के पास पहुंच उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसकी हेल्प की और वो उसकी मदद करेगा। You didn't follow my instructions! Oh, well, Heil Hitler, bitch! लेकिन जेसी उसे याद दिलाता है कि उसने इस काम को करने के लिए टॉस किया था और टॉस का फैसला कभी नहीं बदलता है। और उसे ये बता के चला जाता है कि उसका काम बेसमेंट में वेट कर रहा है, जैसा हमने क्वाइन से फैसला किया था। और इधर हम देखते हैं कि हैंक अपनी वादे के मुताबिक
और जूनियर को लेकर एक मोटेल के पास पहुंच जाता है और उससे ड्रग के बारे में बातचीत करते हुए उससे पैदा होने वाली खामियों के बारे में बातचीत करता है। लेकिन जूनियर को उसकी बातें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती और जब हैंक को एक ऐसी औरत दिखती जो कि ड्रग लेती तो उसे अपने पास बुलाने के बाद उसे जूनियर के साइड बुलाता है और फिर उसके दांतों का शो ऑफ करते हुए जूनियर को समझाने की कोशिश करता है। और जब उसे भगाने के बाद उससे इस बारे में पूछता है तो Cool. और हम उसके रिएक्शन से समझ जाते हैं कि जूनियर को समझाना उसकी बस की बात नहीं है। और जब वो लेडी एक रूम में जाती है तो उसे जैसे ही मिलता है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि जैसे यहाँ पे अपने मैथ को बेचने की कोशिश कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वॉल्ट अपनी सभी परेशानियों को लिखकर और ये फैसला करने की कोशिश करता है कि क्रेजी एट को मारने की वजह से या उसको जिंदा छोड़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका ये आइडिया उसे किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचा पाता है। और जब रात होने की वजह से वो स्काइलर को कॉल करके ये बताने की कोशिश करता है कि लेट नाइट काम करने की वजह से उसे टाइम का नहीं पता चला है। तो स्काइलर उससे ये जानने की कोशिश करती है कि वो कहाँ पे काम कर रहा है। और जब उसे बताता है कि वो कार वॉश कंपनी में काम कर रहा है तो स्काइलर उसके झूठ से पर्दा उठाते हुए उसे उसी जगह पे रहने को बोल देती है जहाँ पे वो ठहरा हुआ है। और तभी क्रेजी एट उसका नाम पुकारते उससे खाने की पेशकश करता है। और जब उसके हिसाब से उसे वो खाना बना कर ले जाता है तो उसके पास जाने से पहले वो चक्कर खाकर गिर जाता है। और जब 15 मिनट बीतने के बाद उसे होश आता है तो क्रेजी एट उससे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने भी वही चीज़ यूज़ की थी जो उसने उसके ऊपर यूज़ किया था। और वॉल्ट उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे अपनी सच्चाई बता देता है। और फिर प्लेट के सारे टुकड़ों को बटोरने के बाद और उसके लिए फिर से एक नया खाना लेने के लिए ऊपर चला जाता है। और फिर डस्टबिन में वेस्टेज को डालने के बाद उसके लिए वो फिर से खाना बनाता है। और फिर इस बार खाने के साथ साथ बियर की कैन लाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और उनकी बातचीत धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं। और जब वॉल्टर को उससे बातचीत करते हुए ये रियलाइज़ होता है कि क्रेजी एट भी एक अच्छा इंसान और फैमिली बैकग्राउंड और अपने हालात की वजह से उसने ये धंधा चुना है तो वो उसे छोड़ने का फैसला करता है। और जब वो उसे बताकर ऊपर चाबी लेने के लिए जाता है तो उसे प्लेटों को देखकर कुछ गड़बड़ नजर आती है। और जब वो सारे प्लेटों को जोड़कर देखता है तो उसमें एक टुकड़ा गायब होता है। और वो इस बात से ये समझ जाता है क्रेजी एट उसको बेवकूफ़ बना रहा था और वो जैसे ही उसके बंधन से उसे आज़ाद करेगा वो उसका काम तमाम कर देगा। और वॉल्टर इस बात को जानने के बाद और उसके पास पहुंचकर जैसे ही उसे खोलने के लिए उसे मुड़ने को बोलता है या इशारा करता है। Are you gonna stick me with that broken piece of plate? तो क्रेजी एट के एक गलत फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। और जब अगले दिन जैसी वहाँ पे आता है तो उसे वॉल्टर कहीं पे भी नहीं दिखता है। और जब वो नीचे जाकर बेसमेंट में देखता है तो क्रेजी एट भी गायब होता है और उसका लॉकर साइड में रखा होता है। और इधर हम देखते हैं कि डीए के लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे क्रेजी एट के साथ कांड हुआ था। और हैंक को क्रेजी एट की कार की छानबीन करते हुए उसे क्रिस्टल मैथ की एक पाउच मिल जाती है जिसे वॉल्टर ने बनाया था और जेसी उसे बेचने के लिए गया था। और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को देखकर ये भी समझ में आ जाता है कि ये काम पुराने ग्रुप का नहीं है बल्कि इस धंधे में अब कोई नया आ चुका है। और साथ ही साथ वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है जिसने वॉल्टर के एयर मास्क को पाया था। और इधर हम देखते हैं कि वॉल्टर अपने घर पे पहुँचने के बाद और उसके गुस्सा होने की वजह से उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाता है। और उसके बताने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें आगे ही पता चलेगा वॉल्टर ने अपने बारे में क्या सच्चाई बताई है और उससे क्या छुपाया है। तो इसी राज के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं
और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।